हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम टू दी चैनल। डेली मार्केट ब्रीफिंग के अंदर आपका स्वागत है। मार्केट खुलने से पहले आज का एक्शंस क्या होने वाले शेयर मार्केट के अंदर वो देख लेते हैं। गरुडेरियंस, आप सब कंटिन्यू आप जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं एंड एक्शन पैक का दिन आज जो होने वाला है उसके अंदर भी आप ये पूरी वीडियोस देखिए। पूरी कम्युनिटी को एक साथ देखना बहुत अच्छा लगता है। सो आज हम जो है वो देखेंगे कि यूएस की जो ट्रेड जो एंड जो वॉर चल रही थी, राइट, तो उसके अंदर एक स्थिरता आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि अब जो है लेबनान एंड जो है इसराइल की सीज फायर की जो है वो डील हो गई है। अब लेबनान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। सो यही सबसे बड़ा एक मुद्दा था जो कि सॉर्ट आउट होते हुए दिखाया। यूएस मार्केट की बात करें तो मतलब S&P 500 ग्रीनरी में बंद हुआ है एकदम 10 डेज के कंटिन्यू सीज फायर के बाद। अब जो है वो एक थोड़ा सा सहमति बनी है कि अब जो है लेबनान के ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, तो इस वजह से जो है कि ईरान वॉर डील जो है वो आगे और बढ़ सकती है। S&P 500 को अगर देखें तो सीज फायर की उम्मीदों की वजह से थोड़े ऊपर चढ़ गए, मगर आज सुबह एशियन मार्केट थोड़े मिले जुले संकेत दे रहा था। हैंसेंग की बात करें तो वो भी नीचे था। ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े मिक्स्ड थे, राइट, एक तरफा सिग्नल जो नहीं है आज के दिन में। आप समझने की कोशिश करो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। जब भी अपन मार्केट को समझते हैं तो अपन को ग्लोबल क्यूज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईआई एंड मार्केट के अंदर जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, राइट, उसकी वजह से हमारा इंडिया आजकल कुछ ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। सो ऊपर खुलेगा या नीचे, देखिए विक्स जो है वो 3% घट गया कल के दिन एंड 18% के अप्रोक्स आ चुका है। देखिए ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अभी भी विक्स को 12 से 15 के लेवल पे आना जरूरी है। समझने की कोशिश करो इसको, क्योंकि ये वॉलिटिलिटी को बढ़ा देता है। जब भी विक्स ऊपर जाता है तो शेयर मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशन है। देखिए ये बहुत जरूरी होता है कि अपन मार्केट को इस तरीके से समझें कि मार्केट के अंदर हर नस पकड़ी जा सके। अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्रूड ऑयल। देखिए क्रूड ऑयल क्यों समझ रहे हैं अपन? क्रूड ऑयल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इंडियन रुपी के अंदर हम जब खरीदारी करते हैं तो वो मान्य नहीं होती, तो हम डॉलर में खरीदते हैं, राइट, एंड डॉलर अभी ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है। अगर क्रूड ऑयल ही बढ़ जाता है तो हमें और जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ जाता है। यानी कि हम कम खरीद नहीं रहे हैं, हम ज्यादा खरीद रहे हैं, राइट, हम कम बेच रहे हैं। समझने की कोशिश करो, इससे क्या होता है कि इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम जो है रुपी का वो कम हो जाता है, डॉलर का बढ़ जाता है, राइट। इसकी वजह से जो है रुपी कमजोर होता है, मगर स्ट्रेंथन हो सकता है अगर क्रूड ऑयल दोबारा से 90 के अप्रॉक्स आ जाए। सो ये देखना बाकी होगा, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा टैंकर्स नहीं आ रहे। लेवल्स, ये बहुत जरूरी है, राइट, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स क्या कह रहे हैं आज के दिन। देखिए अब ऊपर की तरफ जो दीवार तोड़नी है ना मार्केट को, वो है 24,400 का। अगर ये पार हुआ ना तो मार्केट के अंदर और तेजी आ जाएगी। आपको 24,850 तक मार्केट दिखेगा। इंडिया विक्स, जैसा मैंने आपको बताया, वो 3 दशमलव कम है, कम। मगर अब जो है बात ये है कि ये जो है पॉज नहीं क्रिएट करता। गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है आज के दिन जो है मार्केट पॉजिटिव में खुलेगा, राइट, हो सकता है साइडवेज भी चला जाए, राइट। सपोर्ट को ध्यान में रखिए, क्योंकि सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो सपोर्ट आपको हमेशा याद दिलाता है कि एक लिमिट है, राइट, एक प्राइस लिमिट है जिसके नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो उसके नीचे और मंदी आ सकती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रेंड लाइन बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम इसके लिए फुल कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके अंदर हम पूरी ट्रेंड लाइन हाउ टू बिल्ड इट उसको प्रोवाइड कराते हैं। FII एंड DI कंटिन्यू बाइंग देखने की मिली है पिछले 5-6 दिनों से। पिछले 5 दिनों से FIA कंटिन्यू बाई कर रहा है, ऑल दो ये अमाउंट बहुत ही कम है, राइट। FIA जो बाई कर रहा है वो 500 करोड़ तक की कर रहा है, जबकि DIA जो बाय कर रहा था वो भी कर रहा था 500 to 600 करोड़ की अब तक, मगर DIA ने सेलिंग की, राइट। सो ये कोई हेप्टिक सेलिंग नहीं है। ये हो सकता है कुछ शॉर्ट शेयर्स के अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग्स हो, जिसकी वजह से आपको ये सेलिंग देखने को मिल रही है। FIA बाइंग कंटिन्यू है, एंड ये क्यों है? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं एंड FII इस तरीके से बाइंग कर रहा है जिसके अंदर वैल्यूएशंस जो है वो अच्छी है कंपनी की, बट प्राइस अच्छा नहीं है इस टाइम पे। समझने की कोशिश करो, अभी जो स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं इनके रिजल्ट्स आए हैं, राइट। ये वो स्टॉक्स नहीं है जो मल्टी बैगर है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, राइट। लॉन्ग टर्म के अंदर आप देख रहे हैं तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में काफी टाइम से है ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब जो पुराने स्टॉक्स होते थे जो कंटिन्यू 4 to 5% का रिटर्न देते थे, उसका टाइम चला गया। समझने की कोशिश करो, उसका टाइम बहुत दूर चला गया।
अब समझने की ये जरूरत है कि कहाँ प्रॉफिट बन रहा है, राइट? क्योंकि अगर विप्रो को देखोगे, एचयूएल को देखोगे, तो ये बहुत टाइम से ना स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए। समझने की कोशिश करो, इनका चार्ट देखो, पिट रहा है शेयर, बहुत पिट रहा है। एंजल वन की अर्निंग्स बम्पर है, राइट? कल भी हमने मॉर्निंग के अंदर स्टॉक एनालिसिस के अंदर कुछ शेयर्स डिस्कस किए थे, राइट? आपको समझ में आ गया होगा कि व्यू पॉइंट कैसा रखना चाहिए। व्यू पॉइंट एकदम क्लियर रखना चाहिए। अभी उन स्टॉक्स पे जो है पैसे लगाओ जिनका वैल्यूएशन अच्छा है, राइट? और वो कम प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो हो सकता है कि आपकी बाइंग लिस्ट में हो, राइट? तो विप्रो के अंदर एक बायबैक आया है, उसकी वजह से हो सकता है मार्केट के अंदर जो है विप्रो का नाम आपको बार बार सुनने को मिले। नेट प्रॉफिट 2% से रेज है। देखो, ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी ग्रोथ है, ये ज्यादा ग्रोथ नहीं है। रेवेन्यू के अंदर जो भी आपको दिख रहा है टर्म्स, राइट, वो कंसिस्टेंट है। मतलब इसका मतलब विप्रो अच्छा कर रहा है, राइट? मगर लॉन्ग टर्म के अंदर अगर देखें तो ये गिरावट है। एंजल वन की बात करें तो देखिए, एंजल वन में मैंने जैसा आपको बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर, मतलब 84% की ईयर ऑन ईयर जंप, राइट? Q4 के अंदर नेट प्रॉफिट बढ़ाना ही होता है, राइट? अब अर्निंग्स जो कॉल है वो क्या कह रही है एचयूएल की। देखो, एचयूएल एचयूएल एंड अगर आप मैरिको को कंपेयर करोगे तो आपको मैरिको ज्यादा भागता हुआ दिखेगा, एचयूएल इतना नहीं भाग रहा है। कंज्यूमर डिमांड देखो कम हो रही है। क्यों हो रही है कंज्यूमर डिमांड? बड़े बड़े जो एफएमसीजी ब्रांड्स थे उनकी डिमांड, कंज्यूमर डिमांड कम हो रही है। क्यों? समझो इसको बहुत अच्छे से। पैकेजिंग बढ़ रही है, राइट? पैकेजिंग कॉस्ट अब तक की सबसे हाईएस्ट कॉस्ट पे पहुंच चुका है, राइट? जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ चुका है। अभी आप देख रहे होंगे कि एचडीएफसी लाइफ का जो है रिजल्ट आया, ठीक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक ठाक मैं कहूंगा। ऐसे ही प्रूडेंशियल का रिजल्ट आया, वो भी ठीक ठाक था। मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी यूएस एफडीए से जो फार्मा के नॉर्म्स हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं, राइट? हमारी फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छी कर रही है। जो कैंसर की दवा की इनको जो अप्रूवल मिला है ना, वो बहुत अच्छी बात है, राइट? ऐसी ही एक और स्टॉक है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला था, आप मुझे बताइए वो कौन सा स्टॉक है? एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए कर लीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। कुछ आप में मार्केट के प्रति कुछ सीखना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। इसी के साथ मैं आपको कहूंगा अलविदा। धर्मो रक्षति रक्षित है।